तो हमारा 21 दिन का साथियों बेसिक मास्टरी कोर्स चल रहा है और इस वर्कशॉप में आप ना सिर्फ अपने आप को बेसिक में पारंगत बना सकते हैं बल्कि आप इस फील्ड में भी एक बेसिक जो नॉलेज आपको सीखना है उन सब चीजों को आप अपने पास डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये सेशन कंटिन्यू चलते जा रहा है और आज का 9वां दिन का सेशन है। 9वें दिन का सेशन में आपको आज मिलने वाला है फॉलो अप के बारे में, स्किल्स डेवलप करने की टेक्निक। फॉलो अप की क्या क्या स्किल्स है इसके बारे में आप डेवलप करेंगे। यदि अगर मैं बात करता हूं तो फॉलो अप सेल्स की जान है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, मैं ये कह सकता हूं कि फॉलो अप कौन नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मेरे नजरों से तो फॉलो अप हर बंदा कर रहा है। जो बच्चा पैदा हुआ वही फॉलो अप कर रहा है। आप यदि अगर ध्यान से देखते हैं, पैदा होने के बाद से लेकर आदमी मरते दिन तक फॉलो अप करता है। बस यहाँ पर लोगों को ये समझ आ जाता है कि ये कोई स्पेशल काम है, इस काम को लेकर हम लोगों को अलग प्रकार का नॉलेज चाहिए, इस टाइप का उनके मन में एक भाव आ जाता है। फॉलो अप देखिए, जहां जो मेरा मानना है, जो मेरी नजरिया है, मैं कैसे देखता हूँ फॉलो अप को। आप देखिए, फॉलो अप मतलब किसी चीज को बेचना, या फॉलो अप का को यदि अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति की किसी नीड को फुलफिल करने में उसकी सपोर्ट करना। अब यदि अगर इस चीजों को हम बारीकियों से अगर देखें तो एक छोटा बच्चा भी होता है ना, देखना उनको ध्यान से, वो उसको अगर कोई चीज चाहिए रहता है तो अपने पापा का बार बार फॉलो अप कर लेता है। अब उसको पता तो नहीं है कि फॉलो अप कर रहा है, लेकिन वो फॉलो अप कर रहा होता है। आप एक पत्नी को देखना, अपने पति से अगर कोई चीज की डिमांड होगी तो उसका फॉलो अप लेते रहती है। एक मतलब हर एक एंगल से हर जगह फॉलो अप होता ही है। तो कहीं ना कहीं आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे और बहुत अच्छे चीज से बात करेंगे। तो मैं सभी साथियों का आज का इस पैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए साथियों, आज हम मिलकर एक नए विषय के बारे में जानकारी लेते हैं। 9वें दिन के सेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगा आप सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। थैंक यू। तो आइए भगवान जी का पहले प्रार्थना कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार छो दो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, हाथ जोड़े और पहले तो प्रार्थना की करते हैं कि थैंक यू भगवान, आज का जबरदस्त दिन आपने हमें दिया। आपने हमें ऊर्जा से भरा, हमें सकारात्मक सोच दी, हमें एक अच्छा जीवन दिया, हमें इतने अच्छे परिवार दिए, हमारे परिवार में सबको आपने स्वस्थ रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हमें खाने के लिए आपने अनाज दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, घूमने फिरने के लिए गाड़ियां दी। इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हमें भारत भूमि में एक बहुत ही अनुकूल वातावरण में आपने हमें जन्म दिया, हवाएं दी, शीत बसंत ग्रीष्म वर्षा आदि ऋतु दिए। ये सब चीजें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभकारी हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हमें ऊर्जा दी है भगवान, जिसके कारण हम हर दिन की काम की शुरुआत करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं और आज उसी ऊर्जा को आपने हमें पुनः दिया। तो हे प्रभु, आज इस ऊर्जा के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए और पूरे दिन को आप ही संभालिए भगवान। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की सेशन की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप। फॉलो अप एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के दिन से, यहां से। व्हाट इज फॉलो अप? फॉलो अप क्या है? When we give information about our business to people, some people understand it immediately, while some people take time. Later, we resolve their doubts individually. This step is called follow up. कितना बहुत प्यारा सा चीज लिखा है। जब हम किसी व्यक्ति को हमारे व्यवसाय की जानकारी देते हैं तो कुछ लोगों को यह व्यापार तुरंत समझ आ जाता है और कुछ लोग को समय लगता है। बाद में हम व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर इनकी शंकाओं का निवारण करते हैं। इसी क्रम को फॉलो अप कहा जाता है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं। जब हम व्यक्ति को अपना
व्यवसाय की जानकारी देते हैं, सही बात है। कुछ लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, कुछ लोग को समझ आता है, अब तुरंत उनके पास पैसा होता है तो वो निर्णय ले लेता है, और समझ आने के बाद यदि पैसा नहीं भी होता तो भी वो निर्णय ले लेता है और पैसे का अरेंजमेंट कर लेता है, कहीं ना कहीं से उठा पटक करता है, क्योंकि उनको समझ आने लग जाता है कि इस प्लेटफॉर्म में मैं जितना देरी करूंगा उतना मेरा इनकम लेट होगा, और जितना जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा उतना जल्दी मेरा इनकम बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझने लग जाता है। अब ये बात तो 100% फैक्ट है ना साथियों, कि एक ही दिन दो व्यक्ति जुड़ते हैं और एक व्यक्ति एक समय के बाद एक बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लेता है और दूसरा नहीं हासिल कर पाता। तो इसके सबसे बड़े कारण है उनका निर्णय। यदि अगर उसने जुड़ने में निर्णय नहीं लिया तो वो लेट होगा, जल्दी जुड़ गया तो वो जल्दी आगे बढ़ जाता है। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं। अब कुछ लोग लेट क्यों करते हैं? लेट करना एक्चुअली बहुत सारे कारणों से हो सकता है। पहला तो कारण क्या होता है, उनके मन में कुछ डाउट हो सकता है, कुछ भ्रम हो सकता है, इसको लेकर उनके मन में कुछ शंकाएं हो सकती है, इसलिए वो जुड़ना नहीं चाहता। उनके पास हो रहा हो पैसे की समस्या हो सकती है, इसलिए जुड़ना नहीं चाहता तुरंत। या तो फिर उसके मन में ऐसे विचार होते होंगे, कई बार ऐसा रहता है कि यार पहले कोई और करके देख ले फिर मैं जुड़ूंगा। तो जो भी कारणों से वो लेट करता है, इसी उनके जो लेट कर रहे हैं और आपको जो उनको जल्दी आने के लिए प्रेरित करना है, इसी क्रम को ही फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप में थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि फॉलो अप आज हम पहले भी करते थे, इसमें कोई नया चीज नहीं है। बस ये एक्चुअली हमारे पास नया व्यापार आया है और हम लोग लोगों से बात करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स चलने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। कई बार हम लोग इसको अपने प्रोफेशन से जोड़ लेते हैं, या हम लोग अपने नेचर से जोड़ लेते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि लोगों की बात मैं सुनता हूँ कि यार मैं क्या लोगों के घर घर जाने वाला काम करूंगा। अच्छा, अभी तक वो इसको अपने नेचर में इसलिए नहीं बैठा पाता क्योंकि उसको लगता ये है कि यार मैं इस टाइप के काम के लिए बना नहीं हूं। कई प्रकार के उसके मन में भाव आने लग जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस तरीके से भाव उनके मन में आता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो तब उसको पहले ये सोचना होगा कि वो पहले भी फॉलो अप कर ही रहा होता है। इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले आप हर जगह फॉलो अप लेते हैं। आपके घर में आपने चाय पीना है और आपकी पत्नी को आपने बोला चाय बना के लाओ, और गलती से आपकी पत्नी गुस्सा है किसी बात को लेकर और वो चाय नहीं बना रही है, तो आप बोलते हैं चाय बना दो ना। तो वो बोलती है कि नहीं 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 बनाऊंगी। अरे बना देना यार। अरे रहने दो, तुम्हारा तो हमेशा का नखरा है। आप दूसरी बार फॉलो तीसरी बार फॉलो अप करते हैं, बना दो ना भाई प्लीज। तुमको ना सिर्फ अपना काम की पड़ी रहती, मेरी काम में कोई चिंता नहीं रहती। चौथा फॉलो अप, क्या हो गया भाई, बता क्या प्रॉब्लम है तेरा। मेरी प्रॉब्लम को क्या क्या करोगे जान के आप, आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है ना। अरे बता दे भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है। देखो छठवें फॉलो पे पहुंच गए हैं आप। बता दे भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ, वो जो गुप्ता जी की पत्नी जो है वो कह रही थी कि उनके पति ने उनको 3,000 की साड़ी लेके दिया है। आप देते हो क्या ऐसे साड़ी? यार तू भी ना यार, उनकी बात करती है, वो लोग बहुत पैसे वाले, मैं कहाँ लग। क्या पैसे वाले? 7वीं नंबर की फॉलो शुरू हो गई। आप क्या नहीं कर रहे हैं फॉलो, और आखिरी में आप चाय बनवा के ही छोड़ेंगे, चाहे 10 फॉलो क्यों ना करना पड़े, और आप उनको चाय बनवा के छोड़ेंगे, तो ये तो फॉलो भी हुआ ना। अब आप बोलेंगे सर ये तो घर के रिश्तों की बात हो गई, तो ये बिजनेस की कैसी बात हो गई? देखिए, आप फॉलो अप का मतलब ये है आपने आपने फाइनली कोई चीज को हिट किया, या आपने परिणाम हासिल किया कि नहीं किया। परिणाम हासिल करने को तो फॉलो अप कहते हैं ना। आपने ओवरऑल एंड ऑफ द रिजल्ट ये रहा कि आपने चाय बनवाई और पी लिया, इसको तो फॉलो अप का फॉलो करना कहेंगे ना। फॉलो अप मतलब आप सामने वाले के अंदर में चल रही दुविधा को खत्म कर देंगे, इसी को ही फॉलो अप कहेंगे। एकदम सिंपल शब्दों में उसके मन में जो चल रहा है दुविधा, उसको खत्म कर देना फॉलो अप कहेंगे। अब इसमें दो भी चीज हो सकती है, आखिरी में आपकी बीवी एकदम दिमाग खराबी होके बैठा पड़ा है, आपने उसका दिमाग खराब करके रखा है। आपने उनको साड़ी देने का प्रॉमिस कर दिया, सब चीज कर दिया, फिर भी उसने जिद कर दी, नहीं नहीं बनाऊंगी चाय, जो करना है करो, जाओ तुमको खुद बना के पीना है तो पी लो। तो इस टाइप के आपके वो भी होते हैं। आपने अपने जूनियर का या जिस प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान दिखाया है, उनको आपने पूरी तरीके से कन्विंस भी कर लिया, उसके बाद भी वो बंदा प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो इस टाइप के भी लोग आपको मिल सकते हैं। तो फॉलो अप हम लोग सब जगह करते हैं,
आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए एक प्रकार का फॉलोअप लेते हैं। यदि अगर बात करते हैं तो आप कपड़े लेने जाते हैं तब वहां पर फॉलोअप करते हैं। कुछ भी चीज करें, आप मैक्सिमम जगह फॉलोअप करते रहते हैं, लेकिन इस बिजनेस में लोग एक अलग एटीट्यूड लेकर आ जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर मैं फॉलोअप करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे फॉलोअप से वो है, मतलब लोगों के सामने झुकने वाला काम नहीं कर सकता, लोगों के साथ बात करने वाला काम नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही ज्यादा रिजर्व नेचर का बंदा हूं, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये आपकी सिर्फ थॉट है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक मन का वहम है। फॉलोअप एक्चुअली आप पहले भी करते थे, अब कुछ नया काम नहीं कर रहे हो, अब भी आपको फॉलोअप ही करना है। बशर्ते अब एक सिस्टमैटिक बातें करनी है, अब एक किसी विशेष टॉपिक पर बात करनी है और उसको एक विशेष अंजाम तक लेके जाना है। इसका बस एक ही है, वो है उसमें आपको पहले वाले फॉलोअप में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती थी, मानसिक शांति मिलती थी, या जो भी मिलता था, या चाय बना के मिलता था, तो ये मिलता था। लेकिन यहाँ पर आपको यदि अगर सही फॉलोअप कर लिए तो आपको बिजनेस मिल जाएगा, एक पार्टनर मिल जाएगा, और वो पार्टनर यदि अगर फ्यूचर में अच्छे से काम करता है तो लाइफ टाइम उसकी रेवेन्यू जनरेट होते रहती है। इस टाइप का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए साथियों, फॉलोअप करने से कभी पीछे मत हटिए। फॉलोअप के बारे में कुछ और बात लिखा है, follow up is an integral part of sales, integral part of sales. Without follow up you can't achieve great success. follow up हमारे बिजनेस का या सेल्स का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग। विदाउट फॉलो अप यू कांट अचीव ग्रेट सक्सेस। डेफिनेटली बहुत सही बात है, बिना फॉलो अप किए आप बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। फॉलो अप हमारे बिजनेस का अभिन्न अंग है। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि सेल्स का फॉलो अप जो है जान है, जान। फॉलो अप यदि सेल्स में है तो वो जान है सेल्स का। फॉलो अप इज नॉट अ जॉब बट अ सेल्स प्रोसेस। कई लोग ये समझते हैं कि फॉलो अप बहुत ज्यादा करना पड़ता है यार, किसी आदमी को एक बार में कोई कन्विंस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस टाइप के उनके मन में भाव होता है। तो फॉलो अप कोई काम है ही नहीं, सबसे पहले इस बात को समझिए आप। फॉलो अप कोई काम है ही नहीं, फॉलो अप एक प्रक्रिया का नाम है, प्रक्रिया, प्रोसेस। सिंपल सी बात है। आप इसको इस एंगल से समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई खेती करते हैं, तो खेती आप कैसे करते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो आप खेती करने के लिए ना आप जाते हैं खेत में, पहले जो भी उसकी जमीन की साफ सफाई होती है, निराई कुड़ाई होती है, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, फिर धान वगैरह डालते हैं, उसके बाद उसको फिर आप वो करते हैं। तो आप कोई फसल उगाने का काम नहीं कर रहे हो, फसल उगाना एक प्रोसेस है, आपने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किया और फसल ऑटोमेटिक उगना शुरू होती है। एज इट इज फॉलो अप भी एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब सिंपल सी ये है कि वो व्यक्ति को आपको जिस दिन से आपने प्लान दिखा दिया है तब तक दो प्रोसेस तक, दो कंडीशन तक छोड़ना नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ये, या तो वो जुड़ ना जाए, आपके साथ प्रोडक्ट ले ना ले, आपके बिजनेस में भागीदारी ना कर ले, या दूसरा आपके सामने वो ना, या तो हाथ ना जोड़ ले, या तो जुड़ ना जाए या तो हाथ ना जोड़ ले, दोनों, जुड़ या जोड़, दोनों में से एक चीज होना चाहिए, या तो जुड़ जाए या हाथ जोड़ ले। दोनों कंडीशन तक आपको फॉलो अप करना है। अब यदि अगर वो जुड़ नहीं रहे तो भी आपको उसके पास चलते रहना, जाते रहना है, और हाथ जोड़ ना ले तब तक उसके पास जाते रहना है। अब हाथ न जोड़ने का मतलब क्या है, मैं तो कई बार ऐसे भी लोगों को देखा हूं, मेरे मेरे लाइफ में एक ऐसा घटना घटा था। एक बंदा था जो, जिसको मैंने प्लान दिखाया और उसके बाद उसने मेरे साथ जुड़ा नहीं, हाथ जोड़ लिया। अब मेरे गुरुजी ने बोला था कि हाथ जोड़ ले तो फिर छोड़ देना, लेकिन मेरे मन में चलता था यार, उसके घर के बाजू से गुजरता हूँ, हाथ जोड़ भी ले तो भी क्या तकलीफ है, एक बार जाके बैठ जाता हूँ। और मैं उसको हर 10 दिन में, 15 दिन में एक आध बार ऐसे घूमते हुए, हाथ तो जोड़ चुका है पहले से। हाथ जोड़ने से पहले मैं उसके घर में ना हर 2-3 दिन में जाता था, और हाथ जोड़ने के बाद मैं उसके घर में 15-20 दिन में एक बार जाने लग गया। फाइनली वो बंदा अभी 8 साल बाद ज्वाइनिंग किया। बहुत बड़ी बात होती है। पहले वो मैं ज्वाइनिंग किया, तुरंत प्लान दिखाया था, लेकिन जुड़ा नहीं। 8 साल बाद जुड़ा अभी वो। अब आप 8 सालों तक नहीं, मैं बाहर था, लेकिन मैं बीच बीच में मिलते रहता था, उसका नंबर मेरे पास था, वो मुझसे सोशल मीडिया में कनेक्टेड था, कुछ ना कुछ चीज देखता देखता था, और फाइनली वो मेरे साथ जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस को तो फॉलो करना ही है ना, इसलिए कंटिन्यू प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। उसके बाद लिखा है, by following up repeatedly you not only sell them your product but also understanding their weak and strong point। जब आप बार बार फॉलो अप करते हैं तो आप उनको सिर्फ आप प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि आप बार बार फॉलो अप करने के कारण आप उनके कमजोर और पावर पॉइंट को समझ जाते हैं। उनकी कमजोर पॉइंट क्या है, उनकी पावर पॉइंट क्या है। दिस गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन फ्यूचर बिजनेस डेवलपमेंट।
और यही जो आपने उनकी वीकनेस और पावर पॉइंट को समझे हो ना, यही भविष्य में आपको बहुत बड़ा बहुत बड़ा टीम बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो इसलिए आप उनका बार बार फॉलो अप करते रहिए। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज राइज। ओके, वो थोड़ा सा कोई अलग क्लिक हो गया था। तो इसलिए आप बार बार फॉलोअप करते रहिए। फॉलोअप करने से आप, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब किसी घर में बार बार जाते हैं फॉलोअप लेते रहते हैं ना, तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको ना मालूम पड़ जाती हैं। और जब बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, आप एक जबरदस्त तरीके से उनके साथ ना एक रिदम बना लेते हैं काम करने का, उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ गई है। तो आप एक अच्छा रिदम क्रिएट कर लेते हैं, एक अच्छा माहौल बना लेते हैं, और फाइनली इसी के कारण आपको ना बहुत आगे बिजनेस करने में हेल्प मिलता है। द मोर फॉलो अप इज द मोर क्लोजिंग। डेफिनेटली ज्यादा फॉलो अप करोगे तो ज्यादा क्लोजिंग होगी, इसमें कोई दो राय वाली कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉलो अप। ऑलमोस्ट 80% ऑफ सेल्स आर क्लोज्ड। बार बार फॉलो अप करने में ऑलमोस्ट 80% आप प्रोडक्ट का पेमेंट ले लेते हैं। अब आप बताइए, मैं सब लोगों से अगर पूछूंगा आप कितना परसेंट सेल क्लोज करना चाहेंगे, तो आप लोग सबके सब बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा 100%। तो यदि अगर आप ज्यादा से ज्यादा या बहुत ज्यादा सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ना बार बार फॉलो अप करने की स्किल्स डेवलप करनी होंगी। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि वो नया प्लान दिखाना बंद कर देते हैं और वो बार बार फॉलो अप करते रहते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है। आपको नया प्लान रेगुलरली दिखाना है। मतलब ये समझ लीजिए कि यदि अगर आपने एक हफ्ते में 10 प्लान दिखाया, तो अगले हफ्ते 20 प्लान होना ही चाहिए। लेकिन ये जो 10 लोग हैं उनको आप बार बार फॉलो अप लेते रहें। फॉलो अप मतलब ये समझ लो कि आपका काम है उनके घर में कैसे भी करके जाके बैठना। अब एग्जाम्पल के तौर पर, घर में जाके बैठने का मतलब भी ये नहीं है कि आप जाके बैठ गए तो आपको घुमा फिरा के बिजनेस की बात शुरुआत करनी है। आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं उनको एंट्री कराना है। अब कई लोग ये समझते हैं कि मैं जाके बैठ जाऊंगा फिर बिजनेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फॉलो अप करना एक कला है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आपको लेकिन बार बार फॉलो अप करते रहना। बार बार फॉलो अप करने से 80%, जहां तक एक रिकॉर्ड बोलता है कि 5 से 8 बार के बीच में यदि अगर फॉलो अप हुआ है, तो आप लगभग लगभग 80 से 85% सेल्स क्लोज कर लेते हैं। 5 बार से ऊपर यदि अगर आपने फॉलो किया, तो 85% तक सेल्स क्लोज हो जाती है। मतलब 100 में 85 लोग आपके साथ प्रोडक्ट ले लेते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा आप मार्केट में कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाएंगे। 80-85% सेल्स क्लोज कर रहे हो यार। मार्केट में देखो लोगों का क्या हाल है, सेल्स क्लोज नहीं कर पाते, क्योंकि वो फॉलो अप लेते नहीं है। तो फॉलो बार बार करिए, फिर आप बहुत अच्छे से वो कर लेंगे। यू बिकम मोर कैपेबल। जब आप बार बार फॉलो अप करते हैं ना, तो आप अपने आप में बहुत काबिल बनते जाते हैं। आप किसी और को डेवलपमेंट बाद में करेंगे, किसी और को अपने साथ बाद में लाएंगे बिजनेस में। लेकिन जो आप बार बार फॉलो अप करने के जो प्रोसेस में गुजर रहे हैं, आप ज्यादा काबिल बन जाते हो, खुद को बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। द एबिलिटी टू विथस्टैंड रिजेक्शन इंक्रीजेस। रिजेक्शन झेलने की आपके अंदर ना क्षमता डेवलप हो जाती है। अधिकतर लोग क्यों इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते? सिंपल कारण है, एकदम एक लाइन पे अगर कारण है क्यों क्यों सक्सेस नहीं हो पाते, एक लाइन पे कारण, उनके अंदर लोगों की ना सुनने की एबिलिटी नहीं होती। रिजेक्शन झेलने की क्षमता नहीं होती उनके अंदर, बस इतना ही तो कारण है। लोग छोड़ते क्यों हैं इस बिजनेस को? घर में बैठना पसंद कर लेते हैं, लेकिन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। लोगों की रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी कर डालते हैं वो लोग। अरे भैया, उसने आपको मना नहीं किया, पहली बात तो समझो, आपके बिजनेस को मना किया है। कई लोग ना इस बात को इतने ज्यादा अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं, अरे सर उसने मुझे मना कर दिया। अरे मेरे भाई, वो तुझे मना नहीं किया यार, तू अच्छे समझ, तेरे बिजनेस को मना किया उसने। और जो जिसके अंदर में रिजेक्शन झेलने की एबिलिटी है ना, वो करोड़पति बनेगा ही बनेगा। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है, किसी ने बोला है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, अरे खुदा ने बनाई होगी एक हसीना मेरे लिए। इस टाइप के एटीट्यूड से काम करो। आप खुदा ने बनाई होगी कोई ना कोई मेरे लिए ना, तो आप बिंदास होकर काम करते चलो। द हाँ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप्स इंप्रूविंग, योर पर्सनालिटी कीप्स इंप्रूविंग। यदि अगर देखा जाए तो ध्यान से, आपका पर्सनालिटी इंप्रूव होता है। आप बार बार फॉलो करने जाते हो तो पहले आपके अंदर वो कमजोर रहता है, कॉन्फिडेंस कमजोर रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लग जाता है।
फॉलो अप करने के बहुत सारे फायदे हैं। यूर टीम हैज कंसिडर यू अ स्ट्रॉन्ग लीडर, आपकी टीम ये मानने लग जाती है कि आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, क्योंकि आपकी टीम देखने लग जाती है यार क्या दमदारी से बात करता है यार, ये फॉलो अप करता है, 4 बार इसके घर जाके भी थकता नहीं है, 5ही बार भी आता रहता है, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये बंदा। यूर कम्युनिकेशन क्वालिटी इंप्रूव्स, डेफिनेटली आप जब बार बार फॉलो अप करते हैं ना, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन क्वालिटी भी डेवलप होने लग जाती है। आप अवेयर होके फॉलो अप करना, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, अवेयर होके फॉलो अप करना, जाके फिर वही बातें करना, देख लो ना जी, सुन लो ना जी, अच्छा है ना जी, इस टाइप की बातों से आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होंगी। इंप्रूव का मतलब होता है आप अवेयर रहें। अवेयर कैसे रहेंगे? आप उनके पास घुमा फिरा के बिजनेस की बातें करें, और जब वो बातें बोले तो उसको आप सुने समझे, देन आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। सुनना पड़ता है फॉलो अप में, मैं आगे की चैप्टर में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, फॉलो अप में बोलना कम होता है, सुनना ज्यादा होता है। कई लोग ये समझते हैं कि ज्यादा, आप लोगों को वो सबसे बड़ा भ्रम को निकाल दो। आपको क्या लगता है जो अच्छा बोलता है वो अच्छा फॉलो अप करता है? रॉन्ग। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा फॉलो अप करता है, राइट। अच्छा सुनने वाला अच्छा फॉलो अप करता है। आप अच्छा सुनने की कोशिश तो करो, गारंटेड आप अच्छा फॉलो अप कर लोगे, देख लेना। ये है, हकीकत है ये। यू यू आर नो एज अ हार्ड वर्किंग लीडर द बिजनेस। आपको लोग बिजनेस के हार्ड वर्किंग लीडर के रूप में जानने लग जाते हैं, यदि अगर ध्यान से देखते हैं। आप बार बार फॉलो करते तो आप लोग आपकी आपकी छवि कैसे बनेगी टीम में? अरे यार कर्मठ लीडर है यार, दमदार लीडर है यार, पीछे नहीं हटता यार, भिड़ा रहता है यार, इस टाइप के लोगों के प्रति, लोगों का आपके प्रति नजरिया बन जाती है। यूर फियर्स गोस अवे, आपका डर खत्म होने लग जाता है बार बार फॉलो अप करने से। अरे क्या बोलेगा यार, जाके बैठता हूं ना चलना एक बार, बस इस टाइप का एटीट्यूड लेके काम करने से आपका पूरा डर खत्म हो जाता है। द बेस्ट टीम इज फॉर्म्ड क्विकली, और एक अच्छी टीम का आप निर्माण करना शुरू कर लेते हैं बार बार फॉलो अप करने से। द सेम डुप्लीकेट एग्जिस्ट इन द टीम एज वेल, और यही सेम चीजें आपके टीम में डुप्लीकेबल होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं साथियों, फॉलो अप करने के और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जहां तक यदि अगर आप ये समझते हैं, तो फॉलो अप करने से आप एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीम पार्टनर, और आप एक दमदार लीडर का परिचय देते हैं। तो बार बार फॉलो अप करने की हैबिट आप डेवलप कीजिए, बार बार फॉलो अप करके आप बहुत अच्छा टीम डेवलप कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड इन फॉलो अप, क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए फॉलो अप करने के लिए, करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए अगर जा रहे हैं या फॉलो अप के दौरान आप बैठे हैं, तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। जितने जूनियर पार्टनर है वो लोग भी ध्यान दीजिए, लीडर्स लोग तो विशेष विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। मेक श्योर टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर फॉलो अप, बिना अपॉइंटमेंट के फॉलो अप में ना जाएं। फॉलो अप के लिए पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेना एक बहुत जिम्मेदारी वाली चीज है। जब आप फॉलो अप के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो सामने वाला बंदा अपना मन स्थिति बनाकर बैठा रहता है कि कोई मुझसे किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर अगर वो टाइम नहीं दे रहा है तो, और यदि अगर हमारा फोन नहीं उठा रहा है तो आप उनकी तरह जवाब देना आप जायज है। जैसा हरकत कर रहा है वैसा आप उनके साथ काम कर सकते हैं, इसमें कोई कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद उस तरीके से हरकत कर रहा है। यदि अगर उसको नहीं भी करना है, तो सामने से फोन लगा के उठा के बोल दे, यार मुझे नहीं करना है, मुझसे मिलने के लिए मत आइए। लेकिन यदि अगर वो फोन नहीं उठा रहा है, और वो फिर वो हमको उनके घर जाने के बाद ये बोलेगा ना सर कि मैं फोन नहीं उठा रहा था, तो तुझे समझना चाहिए मुझे नहीं करना इसलिए मैं फोन नहीं उठा रहा, तू बिना बोले आ गया, ऐसा बोल देगा तो मैं क्या बोलूं? तो आप उनको बोले हम अंतर्यामी नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है हम कैसे जाने। और दूसरी बात ये है कि यदि अगर हम आपसे मिलने के लिए आए, इसका एक ही मतलब नहीं है कि हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, या हम अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए आए हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है हम आपकी खैरियत पूछने के लिए आए हो। ये भी मतलब हो सकता है कि मुझे कुछ और काम भी आपसे हो, इस टाइप के भी काम हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से तो भाव हमारे लिए रखिए ना। आप कई तरीके से बात कर सकते हैं। फॉलो अप में तो बात ही करना है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करना है, पूरे जोश जुनून के साथ बात करना है। तो इसलिए आप अपॉइंटमेंट ले, और ना नहीं मिलता है उसका उस तरीके से, उसकी हरकत अगर उस तरीके से, तो आप उस तरीके से बिना अपॉइंटमेंट लिए जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चूज अ प्राइवेट और क्विट पैलेस फॉर टू फॉलो अप, सिंपल सी बात है एकदम। या तो व्यक्तिगत स्थान ढूंढिए फॉलो अप करने के लिए, या फिर शांत जगह ढूंढिए, कोई निजी जगह, जैसे आप प्रोस्पेक्ट के घर में बैठ के बात कर सकते हैं, या अपने घर में भी बैठ के बात कर सकते हैं, या तो आप शांत किसी जगह में बात कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे रेस्टोरेंट में फॉलो अप करो जी, रेस्टोरेंट फॉलो अप कैसे होगा भैया, वहां पर कितने सारे कस्टमर आ रहे होंगे,
हम वहां पर ना लैपटॉप ऑन कर सकते हैं, ना पेन डायरी सही तरीके से लिख सकते हैं, कई प्रकार के हेजिटेशन आएंगी, तो इसलिए हम वहां पर फॉलो अप नहीं कर सकते। तो इसलिए जगह अच्छे से चूज कीजिए, ठीक है। सीनियर एसोसिएट्स हु आर गोइंग फॉर फॉलो अप शुड टेक केयर फॉर द ड्रेस कोड एंड टाइम। ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखिए जो फॉलो अप में जा रहे हैं। अब कोट टाई पहन के नहीं जाना है। अब कई लोग कोट टाई पहन लेते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो पहन लीजिए, लेकिन उससे सामने वाला अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, यार ये लोग कोट टाई पे आए हैं यार, मेरे मुझे अब जोड़ के ही छोड़ेंगे क्या, मतलब कई प्रकार की थॉट उनके मन में आने लग जाता है। या कोट टाई को देखकर वो हेजिटेट करते हैं, या कोट टाई को देखकर कई प्रकार के भाव रखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कोट टाई को फॉलो अप करने जा रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दो, उसके जगह में आप वेल ड्रेस्ड प्रोफेशनल कपड़े पहनो, प्रोफेशनल्स कपड़े। अब कई लोग ना एकदम पार्टी में गए चकाचौंध पहन के, या फिर कोई डांस प्रतियोगिता में गए हैं वैसे कपड़े पहन के चले गए फॉलो अप में। तो आप कोई फॉलो अप करने जा रहे हो, एक बिजनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हो, आप प्रोफेशनल बनिए, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल बनकर जाइए। आपके कपड़े अच्छे हो, प्रेस किए हुए हो, और जूते अच्छे हो, जूते पॉलिश किए हो, आप अच्छे सॉक्स पहने, और इत्र वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, इससे एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस सब चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है। और टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, टाइम पंक्चुअल, यदि अगर किसी ने आपको 7 बजे का टाइम दिया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पौने 7 बजे या 7 बजने 5 मिनट कम है वैसे आप उनके घर पहुंच जाइए। आप बिफोर टाइम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचने की हैबिट डालिए, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है। आप कभी इसको अन्यथा गलत एंगल से मत लीजिए। देखिए एक व्यक्ति ने टाइम का पालन किया जिसका नाम आज सदी का महानायक के रूप में इस्तेमाल किया था, टाइम का पालन किया था उसने। अमिताभ बच्चन टाइम का पालन किया था, कभी अपने लाइफ में लेट नहीं हुआ उसने, जिस टाइम में वो बोला उस टाइम में पहुंचा ही है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के व्यक्ति की फिर एक इमेज अलग बन जाती है। लेकिन आप यदि अगर आपके आपके अपलाइन ने या फिर प्रोस्पेक्ट ने आपको 8 बजे का टाइम दिया है, आप पहुंच रहे हैं 11 बजे, 8, 8:30 बजे, 9 बजे, दैट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। इसके कारण बिजनेस नहीं होता, इसके कारण एक गलत डुप्लीकेशन हो जाता है, और इसके कारण ही टीम में एक रॉन्ग कल्चर डेवलप हो जाता है। तो इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। एसोसिएट मस्ट गेट द प्रॉपरली एडिफाई ऑफ देयर सीनियर। एसोसिएट को चाहिए कि वे अपने सीनियर का फॉलो अप से पहले प्रॉपर एडिफिकेशन कराए। एडिफिकेशन मींस आप अपने सीनियर के बारे में बातचीत बताएं, एटलीस्ट उनके बारे में बताएं कि ये मेरे मेंटर हैं, इनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये बहुत ही सफल लीडर हैं और इनको इस बिजनेस की बारीकियों का नॉलेज है, और इनके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप प्रॉपर एडिफाई कराएं। उनके बाद सामने वाले का सिर्फ इतना बताएं कि ये मिस्टर XYZ है जो ये काम करते हैं और मेरे मित्र हैं, इतना इस टाइप की बात बोले, ज्यादा उनके बारे में ना बोले, प्रोस्पेक्ट के बारे में ज्यादा ना बोले, अपने लीडर के बारे में ज्यादा बताएं, और इस तरीके से आप उनका परिचय जरूर कराइए। They should have all the business tools like literature, data books, sign up forms and other tools. सिंपल सी बात है, यदि अगर कोई लीडर फॉलो करने जा रहा है तो प्रॉपर टूल्स लेकर जाए। कई लोग, मैं लीडर, कई ऐसे लीडर लोग को देखा हूं जो लोग ना वो कैरी बैग में फॉलो अप का टूल्स लेके चले जाते हैं। मतलब एक बुक पकड़ लिए, झिल्ली पकड़ लिए झोला टाइप का, और वो झोला में ना एक दो किताब विताब डाल दी और फॉलो अप करने चले गए। आप बिजनेस बैग रेडी कीजिए, बिजनेस बैग रेडी कीजिए, प्रॉपर बिजनेस बैग बनाइए, और उसमें आप अपने पूरे बिजनेस के ऑल टूल्स लेके जाइए। सिंपल सी बात है, युद्ध करने जा रहे हो तो जितना ज्यादा आप हथियार रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी बचने की या विजय होने की संभावना है। लेकिन आपके पास हथियार कम है, टूल्स कम है, तो आप प्रॉपरली विजेता नहीं बन सकते। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसलिए आप अपने साथ पूरे बुक्स रखिए, जो जो आपके सिस्टम में बुक्स हैं उन सब चीजों को रखिए, कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 3 से 4 साइन अप फॉर्म अपने बैग में रखिए, मिनिमम 4 फॉर्म साइन अप फॉर्म आप अपने पास रखिए, लिटरेचर्स वगैरह रखिए, फॉलो किट्स वगैरह होता है वो रखिए, टेस्टिमनी फोल्डर्स, चेक कॉपी एटसेट्रा टू बी सोन, दिखाने के लिए टेस्टिमनी फोल्डर रखिए और चेक कॉपी रखिए। अब टेस्टिमनी फोल्डर आप कई लोग मोबाइल में दिखाते हैं, देखो ये हमारा, देखो मेरा इस हफ्ते का चेक है, इतना है, और वो एक चेक यहाँ पर है तो दूसरा चेक ढूंढने में उसको 2 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरीके से ना करिए, या तो मोबाइल में ही रखे तो मोबाइल में पूरा फोल्डर बना के रख लीजिए, लैपटॉप में तो फोल्डर बना के रखिए, या फिर आप फिजिकल कॉपी बनाते तो फिजिकल फोल्डर कॉपी बना लीजिए, इस तरीके से रखिए। चेक कॉपी दिखाइए, उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों को। The associate who are with them should respect their senior wholeheartedly because this impression impresses the other person a lot. बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो सीनियर फॉलो अप करने के लिए अपने सीनियर को लेकर गए हो, तो आप अपने सीनियर का दिल से सम्मान करिए, और एकदम दिल से अंतरात्मा से सम्मान करना है सीनियर का।
ये जो अंतरात्मा सीनियर का सम्मान करते रहते हैं, जब तब अब वो जो सामने वाला व्यक्ति जिनका फॉलोअप करने गए हो, उनके मन में एक ऐसा बीज बो रहे हो कि जो आप लोग की जो रिलेशन है, आप लोग का जो आदर सम्मान का भाव है, आप लोग का प्यार और स्नेह का जो एक वहां पर जो उनको छवि नजर आएगी, जो एक उनको फील होगा ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा उनको हमारे बिजनेस में जोड़ने के लिए। इसलिए आप दोनों का एक अच्छा वो होना चाहिए, रिलेशंस होने चाहिए। आप सीनियर होने के नाते अपने जूनियर का एक रिस्पेक्ट बनाइए, बना के रखिए, और आप एक जूनियर होने के नाते अपने सीनियर को उस तरीके से रिस्पेक्ट दीजिए। ये सामने वाले को जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब कैसे कर सकते हैं? घर गए हैं तो पहले चेयर में ना बैठें, अपने सीनियर को पहले चेयर दीजिए। चाय आया तो पहले खुद चाय ना लीजिए, बल्कि अपने सीनियर को चाय लेने दीजिए। तो इस टाइप में कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं। सीनियर का बैग अपने हाथ में रख लीजिए। देखो, फॉलोअप बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, समझिए। मैं बहुत लंबा बात कर सकता हूँ इसमें, 1.5-2 घंटा बात कर लूंगा, लेकिन इतना लंबा बात करने का मुझे इच्छा नहीं है। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिए। और मुझे आप पर भी भरोसा है कि जिस चीजों को लोगों को 1.5 घंटे में समझते हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में समझ लेंगे। तो आइए मैं कंटिन्यू और आगे बढ़ाता हूं। तो इस तरह के रिस्पेक्ट कीजिए। डू नॉट इंटरप्ट यूर सीनियर ड्यूरिंग फॉलोअप। अपने सीनियर को फॉलोअप के दौरान बीच में रोके टोके नहीं। अरे सर, इसको ये भी बताओ ना, अरे सर ये भी बताओ ना। अरे यार, अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो आप फॉलोअप कर लो, सीनियर को क्यों बुलाओ? सीनियर को पूरा समा बांधना है, सीनियर को पूरा माहौल बनाना है, फिर फॉलोअप करते रहना है। तो आप बीच बीच में इंटरप्ट ना कीजिए, आप शांति से बैठे रहिए, ठीक है? आफ्टर यूर सीनियर, यू अश्योर द प्रोस्पेक्ट दैट वी आर विथ यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। जब आपके सीनियर बोलना बंद कर दिया, सीनियर ने आपको बोलने के लिए कहा, तो आप सीनियर के बाद उनको बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं यार, चल मिलकर आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जो आपके पहचान के लोग हैं वो हमारे पहचान के लोग हैं, मिलकर बताएंगे, मिलकर समझाएंगे, सामने वाला जरूर ज्वाइन करेगा। इस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो आपके सीनियर के बाद। आस्क फॉर पेमेंट फॉर द प्रोडक्ट विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल दमदारी से और पूरे आत्मविश्वास से प्रोडक्ट का पेमेंट मांगिए। भाई बात समझ आ गई? बोले हाँ समझ आ गई जी, तो दो पैसा दो। पूरी कॉन्फिडेंस से मांगो। ऑनलाइन देंगे या कैश देंगे? आप क्या करेंगे पेमेंट? ऑनलाइन देंगे या कैश देंगे? एकदम दमदारी से बात करो, एकदम पूरे जोश से बात करो। कोई वो नहीं है, आपके अपलाइन बोले ना बोले, आपको बोलना है, क्योंकि आपका फॉलोअप करने अपलाइन को वो नहीं जानता, सामने वाला बंदा आपको जानता है। आप दमदारी से बात करो, प्रोडक्ट का पेमेंट तो एकदम कॉन्फिडेंस से मांगो। पैसा दीजिए भाई, और आप जोश से पैसे मांगेंगे तुरंत देगा पैसा वो। आप ही आपके मन में रहता है ये तो मेरा रिलेटिव है, क्या बोलेगा मेरे बारे में? अरे रिलेटिव है तब तो और अच्छी बात है, और दमदारी से बात करिए यार, रिलेटिव तो और बुरा मानेगा ही नहीं। तो इस तरीके से दमदारी से आपको फॉलोअप में पैसा मांगने हैं। अब यदि अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद इस टॉपिक में आ गए हम लोग, हाउ टू डू फॉलो अप। हाउ टू डू फॉलो अप। तो फॉलो अप कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फॉलो अप कैसे करते हैं? फॉलो अप इज द नेम ऑफ एन इन्फ्लुएंस। फॉलो अप एक प्रकार का प्रभाव का ही नाम है। आप यदि अगर सामने वाले को प्रभावित कर देंगे तो सामने वाला बंदा प्रोडक्ट लेगा, उसके कितने भी सवाल क्यों ना रहे। और यदि अगर आपने प्रभावित नहीं किया, अब इंप्रेशन कैसे वहां पर जमा सकते हैं? तो इंप्रेशन जमाने कई तरीके हो सकते हैं। आपका ड्रेस कोड, आपका टाइम पंक्चुअलिटी, आपका बात करने का तरीका, आपकी सम्यता, कई तरीके हैं। सामने वाले के साथ रिलेशन। अब सामने वाला अगर मेरा अंकल है, मेरे घर में आया और उसका अंकल अंकल ने मेरे घर में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया एक जमाने में, तो मैं तो ऑलरेडी प्रभावित हूं, उनकी बात को तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका इंप्रेशन से ही आप रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि हमको ना लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात को आप माइंड में डाल के रखो। आप प्रेजेंटेशन में जब बुलाते हो तो भी आप कैसे बात करते हो, कैसे प्रभावित करते हो। प्रेजेंटेशन में गलती से आपने उनको थोड़ा मिसबिहेव किया है तो वो जुड़ेगा नहीं, देख लेना। प्रेजेंटेशन में अगर बुलाया हो तो वहां से रिस्पेक्ट देना शुरुआत कीजिए, वहां से उनका तालमेल बिठाना शुरुआत कीजिए। इनवाइट कर रहे हैं, वहां से तालमेल बिठाइए। तो यहां से फॉलोअप शुरू हो जाता है। तो इसलिए हर जगह फॉलोअप बहुत इंपैक्ट करता है। इंप्रेशन बहुत अच्छा जमाना होगा आपको। डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग बिकॉज बिजनेस डायरेक्टली, स्टार्ट द डिस्कशन विथ सम थिंग्स अबाउट देम। डायरेक्टली बिजनेस के बारे में स्टार्ट मत कर दो। कहीं फॉलोअप करने गए हो ना, तो डायरेक्टली बिजनेस शुरुआत मत कर दो। अरे सर, आपने कल हमारा प्लान देखा, कौन सा अच्छा लगा, ये क्या करो सर, होगा ये, ऐसा नहीं। आप पहले उनके घर में जाइए, मस्त उनके घर में बैठिए, आमने सामने कुछ उसके घर में कुछ दीवार में लगा वगा होगा, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। उन सब चीजों को देखोगे तो कुछ बात करने का टॉपिक मिल जाता है।
अब इसका ये मतलब नहीं कि उसके घर से कोई पत्नी निकल के आ रही तो उसकी पत्नी को गौर से देख रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, अन्यथा लोग आपको गलत व्यक्ति, गलत नेचर का व्यक्ति समझेंगे और आपके साथ कभी जुड़ेगा नहीं, इवन आपको भगा देगा वो। तो एक अच्छे इंसान तो पहले बनो, फॉलो अप अच्छा बाद में करना सीखना, अच्छे इंसान पहले बनो। तो जब आप इस तरीके से क्वालिटी डेवलप करोगे, फिर उसके बाद हल्की से धीरे शुरुआत कर सकते हैं। और सर बताइए कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। आप अब उनको बोलने के लिए प्रमोट करना है। अब हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं, और सर आपने हमारा कल प्लान देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा, चलो जुड़ते हैं। इस टाइप की बातें नहीं करना है। कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, बहुत प्यारा पिक्चर लगा है घर में। किसका पिक्चर है ये? इसमें तो एक आप नजर आ रहे हैं, वो बाजू वाला कौन है? अच्छा, वो आपका छोटा भाई है। अच्छा, क्या करते हैं वैसे वो? अच्छा, सुपरवाइजर है, वेरी नाइस। और ये मम्मी है, ये भाभी जी लग रही है, वो आपकी बहू होंगी शायद, है ना? अच्छा, और ये जो है छोटे छोटे बच्चे, अच्छा ये आपके बच्चे हैं? और वो वाला छोटा वाला जो गोद में, छोटा भाई का? अच्छा, वेरी गुड। छोटे बच्चे भी कौन कौन से क्लास में हैं? अच्छा, बहुत यंग दिख रहा है फोटो में, जेन्युइन तारीफ करना। अब वो बुढ़ा दिख रहा है तो उसको यंग दिख रहा है मत बोल देना। जेन्युइन तारीफ, बहुत यंग दिख रहे हैं सर आप फोटो में। कब की फोटो है ये? अरे तो पिछले 5 साल, अरे क्या बात है, 5 साल पहले आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है वैसे। हल्की सी तारीफ कर दिया, जेन्युइन तारीफ। अब इस टाइप से फॉलो भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस सर। सर क्या बात है, यहाँ पर संत गजानन महाराज का फोटो लगा हुआ है, सुपर। आप जाते हैं कैसे गांव वगैरह? अच्छा, क्या बात है, मैं भी गया था एक बार, बहुत अच्छा जगह है। वहां का आनंद सागर तो सुपर, बहुत मजा आ गया। क्या क्या है सर गजानन जी महाराज के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। इस टाइप से आप उनके बातों में एंट्री डालिए, तब कहीं जाकर वो आप पे इंटरेस्ट लेगा। और फिर जब वो बोलते रहेगा ना, तो अरे 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 अरे, ऐसे नहीं, आनंद सागर में तो यार वहां पर पहले एंट्री फीस ना 70 रुपए था, बढ़ गया क्या? ऐसा नहीं है, मतलब इंटरप्ट नहीं करना उसकी जगह में, मजा। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? अरे अरे अरे, आपके चेहरे में मस्त की स्माइल होनी चाहिए और आप मस्त बात करो उसका, उसमें इंटरेस्ट लो पूरी तरीके से, फॉलो अप में उसे उसमें इंटरेस्ट लेना। अच्छा, हाँ क्या बात है सर, सुपर। फिर क्या हुआ? अरे अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? ओके 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 ओके, अब समझ आया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या बात है सर। फिर वो धीरे से बात करते करते कब बिजनेस में एंट्री मारोगे पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से बात करना शुरुआत करना है। गिव योर प्रोस्पेक्ट अ चांस टू स्पीक ड्यूरिंग फॉलो अप, मैंने अभी बोला ना, उनको बात करने का उनको मौका दो, उनको बोलने बोलने दो। ठीक है यार, आप ही बोलते रहो। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कहीं बड़ बोले आ गए तो आप एकदम मस्त बैठ गए सुन रहे हो, ऐसा फॉलो फॉलो नहीं कर रहे हो, वो अपना भड़ास नहीं कर रहे हो, तुम टाइम खराब कर रहे हो। तो थोड़ा समझना है इन सब चीजों को, भाई टेक्निकल गेम खेलना है, ठीक है, समझना है इन बातों को। डोंट इंटरप्ट व्हाट ही इज सेइंग बट एग्री विथ हिम, उनको बार बार रोकिए मत कि वो क्या कह रहे हैं। अरे यार तुम्हारा कहने का मतलब सही नहीं है, एग्री करने की कोशिश करो। भले आप थोड़े से एग्री ना हो, फिर भी एग्री करने की कोशिश करो। जैसे उन्होंने कह दिया, मान के चलो किसी मुद्दे पर कह दिया, यार ऐसी कंपनी ना बहुत आती है चली जाती है यार, फ्रॉड टाइप की कंपनी होती है, ये फ्रॉड ही कंपनी तो है। हाँ सर, सही तो कह रहे हैं आप। भले आप एग्री नहीं हो, फिर भी ऐसे ही बोल रहे हो। हाँ सर, आप सही तो कह रहे हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही। आप अगर उल्टा बोल दिए तो, क्या ऐसी कंपनी आती है बोल रहा है यार ये कंपनी 25 साल हो गए चलते, मजाक समझा है क्या? मेरे खुद 3 साल हो चुके इस कंपनी में, तू मजाक समझता है क्या? इस टाइप के अगर बोल देंगे ना, तो फिर शुरू हो जाएगा वाद विवाद। अरे देख देख ये कंपनी में डूबा, इसमें फिर झगड़ा शुरू। फिर वो चिल्लाएगा, फिर आप चार चिल्लाओगे, फिर आप फॉलो करने गए हो, आखिरी में कहानी बिगड़ गई। समझ गया कि नहीं समझे? तो फॉलो अप में ना उसके हर बातों को एग्री करना है, बाद में उसकी बातों को जवाब देना है। एग्री करने का मतलब ये नहीं हुआ कि गलत को भी एग्री कर रहे हैं, गलत को भी एग्री। यार उसने कहा यार मैं तो जोड़ जाऊंगा यार, लेकिन मुझे डाउट है यार कि मैं लोगों को कैसे जोड़ूंगा, लोग जुड़ती कहाँ है यार आज के डेट में, और वैसे भी 20,000 का किसी को बोलूंगा तो कहाँ देगा यार वो। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जेन्युइन बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इस टाइप के माहौल बनाओ, encourage them to speak, only then will we be able to know what in is their mind। बिल्कुल सही है, उनको बोलने का मौका देंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप बिल्कुल उनको बोलने का मौका नहीं दिए बगैर आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। टॉक टू हिम विथ कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म, और उसके बाद जब बात करने का मौका मिला तो पूरे जोश के साथ और पूरी आत्मविश्वास के साथ बात करना है, डरना नहीं है, पूरी कॉन्फिडेंस से बात करना है। अरे बोल भाई, चल जो भी हो। और कौन सा आप उसकी प्रॉपर्टी मांग रहे हो यार? प्रॉपर्टी अपने नाम में थोड़ा ना कराने के जो डरोगे। आप कोई गलत काम थोड़ा ना करने गए हो, और चिट फट कंपनी में तो हो ही नहीं आप।
आपकी कंपनी जेन्युइन है, आपकी कंपनी पैसे के बदले प्रोडक्ट देती है, बदले में कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है, तो आप सही चीज तो लेकर गए हो। तो आप डंके की चोट पे बात करो। पैसे के बदले सामान देने के बाद कौन सा दुकान वाला आपके साथ रिश्ता रखता है, बताओ भला। अब ये जो इंडस्ट्री है, पैसे के बदले सामान देने के बाद सामने वाले को करोड़पति बनने का मौका देता है, क्यों दमदारी से बात ना हो। तो फुल कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। अवॉइड डिस्ट्रक्शन एंड आर्गुमेंट, वाद विवाद और किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करो भाई। वाद विवाद, आर्गुमेंट तो करना ही नहीं। कोई आर्गुमेंट नहीं करना है कि कोई आगे गलत से गलत माहौल बन गया, कोई आगे एकदम आप पर बरस पड़ा, देख यार ऐसी कंपनी डूब गई, देखो मैंने इतने का। अच्छा सही कह रहे हैं सर, आप दिखाइए सर क्या क्या डूबी है, और देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट लो उसमें भी। अच्छा इसमें भी डूब गई, अच्छा ये हुआ, ऐसा हुआ, वो हुआ, आप इंटरेस्ट लो थोड़ा सा। आपको एकदम रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, हर जगह फॉलो अप में एकदम कूल रहना है। बोल भाई तू मेरा तो कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं उखाड़ सकता? क्योंकि मेरे मन में बात है कि मैं तो तुझे अभी तक कुछ बेचा नहीं, और मैं तुझे गलत चीज दिया नहीं, अभी तक तुझे कुछ है नहीं, और मेरे काम में, मेरे प्रपोजल में बहुत दम है, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस से रहो, पूरी दमदारी से बैठे रहो, एकदम फुल जोश के साथ बैठे रहो। यूज द फील फेल फाउंड फॉर्मूला, ट्रिपल ए फॉर्मूला, फील फेल फाउंड। अब फील फेल फाउंड फॉर्मूला आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक सवाल आता है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब सामने वाला ने रोया, आपके सामने रोना शुरुआत किया, अरे सर मेरे पास तो जुड़ने के लिए पैसे ही नहीं है, मेरे तो पास खाने के लिए दाने नहीं है, कहां से मैं इस कंपनी में जुड़ पाऊं। इस टाइप का उन्होंने बोला, आप बड़े प्यार से जवाब दीजिए। अब उसका आप जवाब इस तरीके से दे सकते हो, एक डिसएग्री नहीं करना है, क्या सर अगर पैसे नहीं बोलते हो सर आपके पास, आप देखो इतना सब है, ऐसा नहीं जवाब देना। उसकी जगह फील फेल फाउंड, फील करना है। फील, फील मतलब स्थिति को समझना है, कैसी कंडीशन है पहले समझो, वहां की कंडीशन को पहले देखो। या तो झूठ बोल रहा है, या तो जेन्युइन बातें बोल रहे हैं, या तो वो आपके साथ गच्चे, मतलब वो आपका टाइम पास कर रहा है। तो स्थिति को समझो, आप समझ कर ही बात करना है, इसलिए अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। अब समझना है, अब अगर उसका जेन्युइन प्रॉब्लम तो उनको बोल सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर एक्स वाई जेड जी, आप आपके पास पैसे की समस्या है, और आपकी जो भावना है या आपका जो स्थिति को देखकर ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। फील, आपने फील किया। अब फेल्ट, फेल्ट यानी आप उस जगह पे होते तो क्या करते। फेल्ट करना है। पता है मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी है, जब मैं आप जब आज से लगभग कुछ साल पहले जब इस प्लेटफॉर्म की जानकारी लिया था ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास सेम आपकी तरह ही कंडीशन थी। आप मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, मेरी सैलरी 2 तारीख को आती थी और 4-5 तारीख तक सैलरी खत्म हो जाती थी, और मैं 16 तारीख को प्लान देखा था कहां मेरे पास पैसा रहे। मेरे पास पैसा तो था ही नहीं। मैं बहुत ही तकलीफ में था कि जुड़ने की इच्छा थी मेरे अंदर, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। तब मेरे गुरुजी ने ना मुझे एक बहुत प्यारी सी बात बोले, और वो बात ना मैं बताना चाहूंगा मिस्टर, आज मेरे दिल दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी, और उसके कारण मैं बहुत आगे बढ़ पाया। उसने मुझे एक बात बोला कि टोमेश जी आज आपके पास पैसे नहीं जुड़ने के लिए। तो एक बात बताइए टोमेश जी, सिंपल से बात बताइए, आपने इतने साल नौकरी की है, इतने साल नौकरी करने के बाद आपके पास पैसे क्यों नहीं बच पाए? क्यों आपकी सैलरी आती है और खत्म हो जाती है? बताइए टोमेश जी। मैं अंदर से हिल गया था सर। दूसरी उन्होंने मुझे और लाइन बोला, टोमेश जी एक बात बताइए, आज आपके पास इतने साल नौकरी करने के बाद भी पैसा नहीं है, और यदि अगर आज आप पैसे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं बोल रहे हो, तो ये आपका अचीवमेंट है या फिर प्रॉब्लम है? पैसे नहीं होना आपका अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? टोमेश जी शांत मन से जवाब दीजिए टोमेश जी। मैंने अपने सर को बोला प्रॉब्लम है। तीसरा उन्होंने एक और बात बोला था, टोमेश जी आप को क्या लगता है, आप जिस नौकरी को इतने साल से करते आए हैं, उसको और अगर 15-20 साल और कर लेते हैं तो आपके पास कितने की सेविंग हो जाएगी? चूंकि मुझे पता था मेरी सैलरी बचती नहीं थी, तो मैं साफ साफ बोला, सर कहाँ, जितना आज अगर कल इनकम बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, सब चीज बढ़ेंगे, तो सर सवाल ही नहीं है, पैसा तो बचेगा नहीं। तब उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात बोली कि टोमेश जी आपके पास पैसे बचते नहीं है, तो क्या आपको अपने नौकरी के साथ पैरेलल में कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने बोला सर करना चाहिए। तो जब करना चाहिए तो टोमेश जी पैसे की व्यवस्था वाली बात, जब आप अभी कह रहे हैं पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं, मैं आपसे एक और अंतिम सवाल पूछता हूँ टोमेश जी, इस सवाल का जवाब बस दीजिएगा आप। आज आपके घर में आपकी माता जी है, आपके घर में रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले हैं, अगर किसी को गलती, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा ये बात, अगर अभी कोई इमरजेंसी मेडिकल केस आ जाती है, तो क्या आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? और डॉक्टर अगर बोलता है 50,000 की या 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की या 5 लाख की व्यवस्था करनी है, क्या फिर क्या बोलेंगे आप?
अब आप कहेंगे टोमेश जी कि इमरजेंसी केस में तो सर कोई पैसा व्यवस्था कर लेता है, तो क्या लगता है सर, अगर जिंदगी बचाना आपको इमरजेंसी लगती है तो जिंदगी को बेहतर बनाना आपको इमरजेंसी नहीं लगती? आपके पॉकेट में पैसे नहीं बचते और आप हर महीने पैसे को बिना देखे गुजारते हो, क्या आपके पास पैसे आए ये आपको इमरजेंसी नहीं लगती? जवाब दीजिए टोमेश जी आप। यदि अगर आपको इमरजेंसी लगती है तो आपको समझना होगा इमरजेंसी है ये काम, और आज पैसे नहीं है इसलिए आप इमरजेंसी समझ के इस काम को शुरू करने के लिए पैसे की व्यवस्था कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप या ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा? बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए टोमेश जी कि पैसा नहीं इस काम को इसलिए मैं तुरंत करना चाहूंगा, क्योंकि इस काम से मैं ज्यादा पैसे कमा के अपनी सारी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर दूं हमेशा के लिए। तो साथियों इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। हर चीज में फील फेल्ट फाउंड लगाइए। ट्रिपल ए फॉर्मूला, ट्रिपल ए फॉर्मूला आप हर जगह लगाओ, जूनियर से बात करते समय भी लगाओ, मजा आएगा आपको बात करने में। तो फील फेल तो इसलिए मेरे साथियों फॉलो अप करना एक कला है। फॉलो अप करना एक बात करने की कला होती है। मैंने कुछ कुछ चीजें, ऊपरी ऊपरी चीजें बताई है। फॉर मोर डिटेल्स रीड द बुक क्वेश्चन आर द आंसर्स। यदि अगर आपको और फॉलो करना सीखना है तो एक बहुत इंटरनेशनल बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब हैं। ये किताब आप जरूर खरीद लीजिए, जिसके राइटर हैं एलन पीज। उस बुक को लीजिए, पढ़िए, समझिए कि फॉलो अप कैसे करते हैं। फॉलो अप करना सिर्फ और सिर्फ यदि अगर आप सामने वाले के साथ एग्री हो गए और ट्रिपल एफ फॉर्मूला यूज करना आपको आ गया, बस ट्रिपल एफ फॉर्मूला यूज करना है, एग्जांपल के तौर पर आपकी कंपनी भग जाएगी किसी ने कहा, आप उनको बड़े प्यार से जवाब दीजिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म की जानकारी ली थी मुझे भी आपके जैसा ही लगता था कि ये कंपनी कहीं भग ना जाए। तब मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि एक सवाल का जवाब दीजिए टोमेश जी कि आखिर कौन सी कंपनी भगती है? जो कंपनी पैसा जमा कराए, मनी सर्कुलिंग का गेम खेलता रहे, चीट फंड वाली कुछ प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जो कंपनी कहीं ना कहीं लोगों के पैसे से खिलवाड़ करती इस टाइप की कंपनी हो, तो ये भगती है। आप यदि अगर ध्यान से देखेंगे टोमेश जी, हमारी कंपनी क्या करती है? हमारी कंपनी आपके पैसे के बदले पूरी कीमत का प्रोडक्ट देती है और बदले में कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है। तो कहीं ना कहीं जब आपको आपके पैसे के बदले सामान मिल जाता है, आपको तो आपको डर किस बात का रहेगा? और कंपनी आपको कोई उधारी में तो प्रोडक्ट देती नहीं है, ना तो कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम है कि आप पहले पैसा दीजिए, आप पहले प्रोडक्ट घर मंगाइए फिर पैसा दीजिए, ऐसा वाला भी सिस्टम नहीं है। आप पहले पैसे देंगे फिर कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी। अगर कंपनी उधारी में बिजनेस करती तो हो ना, कंपनी को डूबने का डर होता, कंपनी को लॉस होने का डर होता। लेकिन जब कंपनी ऐसा कर ही नहीं रही तो फिर डर किस बात का? तो सर इस बात को आप बारीकी से समझिए, ऐसी वैसी कुछ ही बात नहीं होती, इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं। ट्रिपल एफ फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत अच्छे से फॉलो करना सीख जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं फॉलो अप को लेकर हम लोग आज इतना इतना ही बात करते हैं। बहुत लंबा विषय है, मैं फॉलो अप में लगभग लगभग 5-5 घंटे की सेशन लेता हूं। अब 5 घंटे की सेशन को 40 मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम फॉलो अप के चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई विश यू ऑल दी बेस्ट, और मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी इन सब टॉपिक को बारीकी से समझें और सीखें। ऑल दी बेस्ट।